हेलो वर्को, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। डैमेज। देखो, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जिस वजह से भी डिस्टेंस आए हैं, तो जितना पेन आपको है ना, उतना पेन इनको भी है। जितना आपको खल रहा है कि हमारा इतना अच्छा रिश्ता था, ख़राब हो गया, हमारी हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से ख़राब हो गया, या हमने हमने जो भी किया, तो मलाल तो दोनों के मन में है कि यार काश ये ऐसा ना हुआ होता या चीज़ें ख़राब ना हुई होती। तो दोनों को हर्ट है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं। अनअप्रिशिएटेड, अनवर्दी। ओके, वर्गो क्यों करते हो आप ऐसा? क्यों करते हो आप ऐसा? आई विश दिस नेवर हैपन। ओके, ये पर्सन को बुरा तो लगता है फिलहाल, बट कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है जैसे कि आप इसकी फिक्र नहीं करते। इसको ऐसा लगता है कि जब ये आपके लिए पर्सन फीलिंग्स रखता है या केयर करता है, पर आपको उसकी, उस पर्सन की फीलिंग्स और उसमें आपको मतलब नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हो और उसके बारे में नहीं। आपके साथ रह के इसको लगता है कि शायद आप एक अच्छे इंसान हो, पर वो नहीं, या वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा इंसान, वो अपनी वर्थ को नहीं समझ पा रहा आपके साथ रह के। जब इंसान प्यार में होता है, आपने देखा होगा ना, वो चाहे जैसा भी हो, सामने वाला उसके लिए एकदम परफेक्ट लगने लगता है कि वो जो जो वो जैसा हो मुझे नहीं पता, और वो खुद को कमाक रहा होता है, तभी वो उसके पीछे भाग रहा होता है। ठीक है, सबको तो यही होता है, सबको ऐसा लगता है कि वो कम है और सामने वाला सबसे ज़्यादा उसके लिए, और वो इसीलिए बहुत परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, और उससे प्यार हो गया उस इंसान को। सेम वही ऐसा दिखाई दे रहा है आपके साथ फील होकर, वो अपनी वर्थ को भूल गया या भूल गई थी, और उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने उसको अप्रिशिएट किया हो कभी, आ, आपने कभी लकी माना हो कि वो आपके साथ है। और फिलहाल के लिए उसको पास्ट भूलने में तो प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कुछ लोग का आपके साथ पास्ट हो, और कुछ लोग का ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका कुछ पास्ट रहा हो, जिसकी वजह से भी इस कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आप दोनों फेस किए हों। उसका वो पास्ट भी आपके इस कनेक्शन पे हावी हो रहा हो, या ये जो पास्ट आप दोनों का रहा हो वो अभी भी उसमें से बाहर नहीं आ पाया है, आ पाई है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको रिग्रेट होता रह के कि काश ऐसा हो जाता, तो काश ऐसा हो जाता। तो एक रिग्रेट की एनर्जी है कि काश ये प्रॉब्लम्स ना हुई होती, हम एक हो जाते, तुमने मुझे समझा होता। ठीक है, तो एक रिग्रेट मलाल रहता है, इसके अंदर है उस चीज़ का रिग्रेट, या इस चीज़ का रिग्रेट कि जब हमें एक होना ही नहीं था, हम मिले ही क्यों थे, ना मिले होते तो अच्छा होता। ठीक है, इस तरह की बातें मन में उठना, तो ये नॉर्मल है इस इंसान के लिए। तो दो तरीके से रिग्रेट होते हैं। ठीक है, एक तो हम मिले ही ना होते तो अच्छा होता, या फिर होता है कि काश ये हुआ ही ना होता तो अच्छा होता। तो ये पर्सन, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझ लो कि वो आपसे किस तरह का रिग्रेट रख रहे होंगे, पर उसको आपके साथ रह के ना वो फील नहीं हुआ। उसको लगा ही नहीं कि शायद आप इसकी केयर करते हो, क्योंकि आप कम एक्सप्रेसिव होने की वजह से आप शो नहीं कर पाते, पर उसको फील ही नहीं हुआ आपका लव, आपका केयर। या उसको ऐसा लगा कि मैं, जब इंसान प्यार में होता है अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देता है। आ, वो जब इंसान उस हद तक चला जाता है ना, तो यहाँ पे होता है इंसान को कि बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है फ़िलहाल के लिए कि इंसान शायद खुश नहीं था आपके साथ, काफ़ी पेन मिला है इसको, और आपके पास से मूव ऑन होने में भी इसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। असेंडिंग, क्यूपिड एरो, कीज ऑन अ रिंग। ओके, मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग। हो सकता है ये पर्सन अब क्या करता है, अब आपको अपनी मन की बात, रियल मन की बात नहीं बताता कि ये क्या फील करता है। ये आपको फेस, कहते हैं ना, पोकर फेस रखना। ठीक है, ये आपको पता ही नहीं चलने देता कि ये अब आपके लिए क्या फील करता है, पर रियलिटी में तो ये अभी भी पास से मूव ऑन ही नहीं हो पाया। उसको मुश्किल हो रहा है उन सब चीज़ों से, उस सब चीज़ों को भूलना, उससे आगे बढ़ पाना। और इसको ये भी लगता है कि शायद अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, या आप इसके लिए, वो आपके लिए एक ऑप्शन की तरह रहा, आप उसके लिए इतने सीरियस नहीं थे, आपने उसको सीरियसली नहीं लिया इस कनेक्शन में। ठीक है, और आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ऑब्स्टिकल, बहुत प्रॉब्लम्स थे,
कार्मिक कुछ था हो सकता है, जिसकी वजह से इसमें आप दोनों को सिर्फ पेन मिला। प्यार का एहसास तो ख़त्म होने और जाने के बाद होता है, या बहुत देर से होता है, जिसकी वजह से कहते हैं ना बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। और कभी कभी तो जब हम सेपरेशन में होते तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है कि शायद हमसे भी गलती हुई है और हमने क्या गलतियाँ की हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो हाँ, कभी कभी होता है। पर यहाँ पे इस पर्सन को, या उसको लगा है कि आप इसको ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहे हो, आप इसकी आप ये आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। और हर इंसान जब किसी से प्यार करता है वो उसकी प्रायोरिटी बनना चाहता है, और वो जब देखता है कि वो जगह शायद मैं आपके दिल में नहीं बना पा रहा या नहीं बना पा रही, तो बहुत दुख होता है उसको उस चीज़ को लेकर। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार अभी भी है, पर आप दोनों अलग हैं, आप दोनों दूर हैं एक दूसरे से, पर प्यार दोनों के मन में अभी भी है एक दूसरे के लिए। पर अब मलाल है, या तो काश ना मिले होते क्योंकि अब हम साथ नहीं रह सकते, या फिर काश वो सब चीज़ें नहीं हुई होती। एक ऐसा भी है जैसे अगर आप दोनों ने एक दूसरे को सॉरी नहीं कहा है किसी चीज़ के लिए, आपको पता है कि हमने उसको उस तरीके से हर्ट किया है, तो शायद कहना बनता है इस कनेक्शन में। ठीक है। हो सकता है कहा हो, पर इस पर्सन को तो बहुत मुश्किल हो रहा है पास को भूलने में, पास से निकलने में, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए। मैंने बोला ना, मास्क पहना है, पोकर फेस वो दिखा रहा है, पर पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को वो हाइड कर रखा है उस फेस के पीछे। आप नहीं पढ़ सकते उसको, नहीं समझ सकते, वो नहीं दिखाएगा कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पर इसके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत हर्ट हुआ है। शॉकिंग न्यूज़, स्पेल लव, funeral, my way, shame, guilt, embarrassed in a wrong, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। ये कनेक्शन एक्चुअली आप लोगों के लिए, दोनों के लिए यही सब लेकर आए। मेंटल ब्रेकडाउन, कर्मा, ड्रामा, बहुत सारा ड्रामा रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक, या फिर कह लीजिए आप लोग बात ऑन ऑफ आपका कम्युनिकेशन रहा हो। ठीक है। लड़े झगड़े हों। ठीक, तो ये सब काफ़ी ड्रामेटिक आपका कनेक्शन रहा हो। ईगो इश्यूज भी रहे हों जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं दिखा पाता, या आपका ईगो या उनका ईगो आया जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। पर हो सकता है बहुत जल्दी अचानक से उनका कोई मैसेज आपके पास आए, बात आपकी हो जाए, जो कि शॉकिंग न्यूज़ दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा कि अरे अचानक से कैसे मैसेज कॉल आ गया, तो आपके लिए कुछ शॉकिंग उनकी तरफ से आ चुका है। फिर फ़िलहाल तो वो चाहती हैं कि आपको उनसे प्यार हो, बट अपनी फीलिंग्स को वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, जो कि उनको गिल्ट होता है, इनके मन में कोई गिल्ट है किसी तरह का, एम्बैरसिंग, कि कहीं मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ गलत तो नहीं है। ठीक है। एक मन में आती है बात, बट वो शायद खुद को रोक नहीं पाती आपको मैसेज या कॉल करने से। तो हो सकता है बहुत जल्दी शॉकिंग न्यूज़ का कार्ड आपको लिए यही दिखा रहा है, कोई मैसेज कॉल उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपको ज़रूर हो जाएगी। वो कोशिश कर रही है अपनी तरफ से पूरी तरह से, या कोशिश कर रहा है अपनी पूरी तरीके से कि वो इमोशंस को वो ख़त्म कर दे, वो एंड कर दे, पर वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो जो प्यार होता है ना, क्या प्यार ख़त्म करना इतना आसान होता है? चाहे हो सकता है आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, पर प्यार इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। हम कोशिश चाहे जितनी कर ले कि हम उसको, उस प्यार को, उस इमोशंस को फ्यूनरल दे दें, बट वो नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। हो सकता है अब आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस उसने रखनी बंद कर दी हो, पर इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि फीलिंग्स या इमोशंस नहीं रहते कुछ। ठीक है। ईगो इश्यूज़ के कारण ही कनेक्शन प्रॉब्लम में आया, पेनफुल हुआ, पर आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक था इसलिए ऐसा हुआ। नहीं होता तो सोलमेट की तरह प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे होते आप। उसे गिल्ट है, वो एम्बैरस है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो क्यों नहीं आपको भुला पा रहा, भुला पा रही। कांटेक्ट करता है फिर भी, या कांटेक्ट करती है फिर भी, उसे मलाल है इस चीज़ का बहुत। और हो सकता है फिर से बात हो आपकी इनसे, क्योंकि वो प्यार है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच का। तो फिलहाल के लिए ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।